चैनल लर्न एंड अर्न। आई एम योर मेंटर राशिद यूनुस। तो आज मैं आपके लिए एक स्पेशल कोर्स लेकर आ गया हूँ। मेरी जिन लोगों ने 10 स्किल सीखी वो अर्निंग भी अब कर रहे हैं, तो इसके बाद मैंने सोचा कि मैं आपके लिए एक प्रोफेशनल कोर्स अब लेके आऊँ। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके मैं कोर्सेज आपको ऑनलाइन 1 बाय 1 वीडियो के थ्रू करवाता रहूँगा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स है, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं। हम स्टार्ट एमएस वर्ड से लेंगे, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप बहुत सारे ऑफिशियल काम कर सकते हैं, और ऑफिशियल काम करने के बाद आप किसी जगह जॉब भी आप जो है वो कर सकते हैं एज ए टाइपिंग या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर। और उसके अलावा आप बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भी जाके अर्निंग कर सकते हैं। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मेरी वीडियोस को देखिएगा। मैं आपको हर एक वो स्किल बताऊंगा जिसकी मार्केट में डिमांड है। और यही नहीं, बिल्कुल किस तरह से आप अर्न कर सकते हैं, मैं अर्निंग करने तक आपके साथ रहूँगा। और जो स्टूडेंट, जो लोग मेरी ये वीडियो सारी कोर्स की देखेंगे, उनको मैं जो है वो इसका एक सर्टिफिकेट भी दूंगा। और जो पाकिस्तान के व्यूवर्स हैं उनको मैं हार्ड कॉपी में टीसीएस कर दूंगा, जो इसका कोर्स है, जो आप जॉब के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है। और अगर किसी फॉरेन कंट्री में, इंडिया में या मिडल ईस्ट या किसी भी कंट्री में है, उनको मैं सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा और वो उसका प्रिंट निकलवा के यूज़ करके तो अपनी जॉब हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और इसमें हम काम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम ओपन कैसे कर सकते हैं। इसको ओपन करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर आपके पास विंडो 10 है तो विंडो 10 में आप ये विंडो वाले बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये स्क्रॉल बार है, इसको आप डाउन ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पे ये वर्ड 2016 मेरे पास इंस्टॉल है। आपके पास जो भी वर्जन होगा तकरीबन सेम चीज़ें होती हैं, कुछ थोड़ी बहुत ही डिफरेंट होती हैं। अगर आप एक प्रोग्राम सीख जाएंगे तो आप बाकी सबको भी रन या ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मौजूद है। इसके अलावा भी आप यहाँ पर नीचे ये सर्च टाइप है, आप यहाँ पे अगर टाइप करें वर्ड तो यहाँ पर भी देखें ये आ गया। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब ओपन करने के बाद देखें यहाँ पर हमारे पास बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही हैं। हम जस्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा ये। इसके अलावा रिसेंट में जो जो चीज़ें आपने इस प्रोग्राम में पहले जो है वो की हैं वो यहाँ पे नज़र आएंगी। तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास इसका यूज़र इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यूज़र इंटरफेस से मुराद होती है जो हमें एरिया नज़र आता है जब हम किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। तो अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनका क्या क्या काम है, ये हम आने वाली वीडियोस में सीखते जाएंगे। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है, इसमें हम जस्ट इंट्रोडक्शन करेंगे कि हमारे पास जो यूज़र इंटरफेस है उसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है, तो सबसे अगर टॉप पे देखा जाए हमारे राइट हैंड साइड पे, तो हमारे पास ये कुछ बटन मौजूद होते हैं। एक पे ये क्रॉस है, ये क्लोज बटन होता है। इसके बाद ये मिनिमाइज का बटन होता है जिसमें माइनस होता है। और जो यहाँ पर सेंटर में बटन होता है ये मैक्सिमाइज का होता है। इससे हम कोई भी डॉक्यूमेंट मिनिमाइज भी कर सकते हैं, यानी कोई और काम स्क्रीन पे करना चाहते हैं तो वो इससे कर सकते हैं। और फिर इसको मैक्सिमाइज का मतलब होता है पूरी स्क्रीन पे हम जस्ट एमएस वर्ड देखना चाहते हैं। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और बटन होता है, इसको रिबन बटन कहते हैं। इस का क्या काम होता है, और बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हमसे पूछा है जब मैं उनको फिज़िकल क्लासेस में कोर्स करवा रहा था कि उनकी ये जो इंटरफेस से चीज़ें गायब हो जाती हैं ये कैसे होती हैं और इनको वापस कैसे लाया जाता है। तो वो इसी बटन से होता है, रिबन बटन से। हम इस पे इन चारों बटन को हम कंट्रोल बटन कहते हैं। और इस पे अगर हम क्लिक करें तो ये हमारे पास 3 चीज़ें इसमें मौजूद हैं। एक ये है ऑटो हाइड रिबन, उसके बाद शो टैब्स और शो टैब्स एंड कमांड। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ये शो टैब्स एंड कमांड पे होता है। अगर मैं शो टैब्स पे क्लिक करूं
तो यहाँ पर देखें तो कि हमारे पास सिर्फ टैब शो हो रहे हैं, बाकी चीज़ें यहाँ से गायब हो गई हैं। तो अक्सर स्टूडेंट को ये मसला पेश आता है, वो पूछते हैं सर ये क्यों गायब हो गए। तो उनका हल यही है। उसके बाद फिर दोबारा हम क्लिक करें अगर, तो ये ऑटो हाइड रिबन पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर ये यूज़र वर्क एरिया जो है वो हमें जस्ट शो होता है। हम वापस इसी बटन पे क्लिक करेंगे और ये शो टैब्स एंड कमांड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास वापस उसी तरह शो हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखें, जहाँ पर सेंटर में डॉक्यूमेंट वन वर्ड लिखा हुआ है, तो ये जो टाइटल है हमारे डॉक्यूमेंट का या जो हमारी फाइल है जिसमें हम काम कर रहे हैं उसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट होता है। जब हम वर्ड में करते हैं, लेट्स सपोज हम यहाँ पर सीवी किसी के बना रहे हैं, जब हम लिखेंगे जैसे राशिद सीवी में उसको सेव करता हूँ, उसका नाम अगर देता हूँ तो वो यहाँ पर राशिद सीवी शो होगा। इससे हमें ये पता चलता है कि हम कौन से डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर उसके अलावा हमारे पास ये क्विक एक्सेस टूल बार है, ठीक है। ये जो हमारे पास बटन है, तो इसमें हम जो चीज़ें बार बार यूज़ कर रहे होते हैं उनको हम यहाँ पर रखते हैं, ताकि हम जैसे यहाँ पर सेव है तो हम डॉक्यूमेंट को बार बार सेव करते हैं जब भी हम पीसी में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि लाइट अगर चली जाती है या ऑफ हो जाता है तो उस सूरत में वो सेव नहीं होता है। तो इसलिए हम सेव पे क्लिक करते रहेंगे तो वो साथ साथ सेव होता रहेगा। उसके अलावा अंडो रीडो ये बटन है। उसके बाद ये न्यू का भी ऑन है। अब ये हमारे पास एक एरो बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो भी हमें क्विक एक्सेस जिस बटन पे भी चाहिए वो हम ऑन कर सकते हैं। जैसे प्रिंट एंड प्रीव्यू है तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए यहाँ पर आ गया प्रिंट एंड प्रीव्यू। अब प्रिंट एंड प्रीव्यू क्या होता है ये हम आगे मज़ीद जब हम इस कोर्स में बढ़ेंगे तो हमें आपको डिटेल से सिखाऊंगा। तो अब यहाँ से अगर देखें, मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ, अनचेक कर देता हूँ तो ये गायब हो गया, सेव भी हमारा यहाँ से गायब हो गया। उसके बाद हमारे पास ये जो फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, ये सारी चीज़ें जो नज़र आ रही हैं इनको हम जो है वो टैब कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सारे टैब्स हैं। टैब्स में आप देखें हमारे पास मुख्तलिफ कमांड होती हैं, इनको हम रिबन कहते हैं, ठीक है। जैसे होम में ये देखें हमारे पास रिबन जो है ये ग्रुप पे मुश्तमिल होता है। जैसे ये यहाँ पर देखेगा तो क्लिप बोर्ड लिखा हुआ है, ये क्लिप बोर्ड हमारा ग्रुप है और ये पूरा हमारा रिबन है, ठीक है। इसी तरह ये फॉन्ट है और इसमें ये इसका रिबन है, इसमें ये सारी चीज़ें सेव हैं। तो इनको हम रिबन बोलते हैं। ये हमारे पास ग्रुप है और यहाँ पर ये टैब हो गया। उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे जो डॉटेड लाइंस नज़र आ रही हैं जिसमें 2, 3, 4 लिखा हुआ है, इनको हम रिबन कहते हैं, सॉरी इनको हम रूलर कहते हैं, ठीक है। इससे मुराद यह है कि हम जब काम करेंगे तो ये ऐसे मार्जिन होते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये मार्जिन है और हमारा डॉक्यूमेंट या हमारा पेज जो है उस पर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी एडजस्टमेंट हो जाती है, कोई चीज़ चेंज करनी हो तो हम कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये जब डिटेल में कोर्स करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, ये दोनों हमारे रोलर हैं। रोलर का क्या काम होता है, ये क्यों हम यूज़ करते हैं, ये मैं आपको जब क्लास डिटेल से होगी उसमें बताऊंगा। अभी मैं आपको जस्ट यूज़र इंटरफेस के बारे में बता रहा हूँ, तो इसलिए हम अब इसकी साइड पे अगर देखें यहाँ पर तो ये स्क्रॉल बार होती है। स्क्रॉल बार से मुराद है हम किसी पेज में जो चीज़ लिखी हुई है वो कहाँ तक जाके हम देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास पेज है इसको हम वर्क एरिया बोलते हैं, जिसमें हम काम करते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास नीचे एक स्टेटस बार होती है जिसमें ये पेज, जितने पेज हैं, हमारा एक पेज पे काम करके लिख के हम दूसरे पे जाएंगे तो यहाँ पर 2 पेजेस शो हो जाएगा, ठीक है, या 3 पेजेस या 4, जितने भी पेजेस हैं। उसके बाद हम जो भी वर्ड टाइप करेंगे वो हमें यहाँ पर बताएगा। और उसके बाद हमारी लैंग्वेज कौन सी है ये भी हमें शो हो रही है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में अभी हम यहाँ पर लिखेंगे, टाइप करेंगे। उसके अलावा हमारे पास ये जूम बार होती है। जूम बार से मुराद है हम इस जूम बार से डॉक्यूमेंट को हम जूम करके देख सकते हैं। ये अगर आई साइट आपकी वीक है तो उस पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है। फिर आप क्या करते हैं, जब कंप्यूटर पे काम करते हैं यहाँ से इसको जूम कर लेते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास 2-3 बटन और भी हैं। ये रीड मोड, हमने यानी रीड कैसे करना है, ये जब हम कोई चीज़ टाइप करेंगे, जब हम लिखेंगे तो उसमें देखेंगे कि हमारा रीड मोड क्या होता है, ठीक है, तब आपको क्लियरली समझ आएगी। तो ये था हमारा आज की क्लास और इस क्लास में हमने यूज़र इंटरफेस के बारे में पढ़ा। ये चीज़ें
आपके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, जब कहीं टेस्ट इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपसे ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिएगा। अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपको मिल सके। थैंक यू।